बात समझ में नहीं आई। इंडिया को ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है नवाज शरीफ का पैसा। आप माफ करिएगा मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कर रहा हूं। आप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बेच के आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा पैसा नहीं है। तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान में एक्चुअली पैसे का पता नहीं लोगों को कि असली पैसा होता क्या। टर्म्स थे इंडिया के साथ, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी नवाज शरीफ साहब ने, शायद इस वजह से आप लोगों को पसंद है। और दूसरा वही एक चीज और मैं आपके पिछले कमेंट को भी यहाँ पे जोड़ दूं, इससे पहले कि आप बात करें कि आप जो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, तो वहां से जितने भागे हुए लोग हैं जो यहाँ पे गद्दार कहलाए जाते हैं, और पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, ये तो सबको पता है, मैप में भी है, सारी दुनिया भी मानती है। तो जो यहाँ नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के वो बुरा भला कहते हैं, वो सब आपके शो में होते हैं। जो आप अपना जो यूट्यूब चैनल का शो होता है आपका, उसमें सारे वही लोग जमा होते हैं। आप किसी ऐसे को साथ क्यों नहीं बिठाते उनके, जो उनको उनसे अपोजिट बात कर रहे हो, उनकी बात का जवाब दे सके। सिर्फ सही लोग क्यों होते हैं जो आपकी मर्जी की बात कर रहे हैं? जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो आरजू जी, सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट करी इंडिया में, और इसलिए हमें बहुत प्यारा है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान में अक्सर ये बात चलाई जाती है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को, पाकिस्तान कितने पैसे हैं नवाज शरीफ के पास? हाँ, पर्सनल लेवल पे वो आदमी करोड़पति है, अरबपति भी है पर्सनल लेवल पे। अरबपति है पर्सनल लेवल पे, उसका खुद का जो पैसा है, और ये उसके वजीर आजम प्रधानमंत्री बनने से पहले का पैसा है। स्टील मिल वगैरह जो नवाज शरीफ की हैं, और जो उनके फादर साहब की थी, जो वो थी। लेकिन इंडिया में लोग कह रहे हैं साहब इंडिया प्यार करता है। कितना पैसा है पूरे पाकिस्तान के पास? कितना पैसा है पाकिस्तान का? सुनिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान से तो छोटा ही है ना। पूरे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज, पूरा पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज आज की तारीख में करीब $8 बिलियन है, 8 अरब डॉलर है फॉरेक्स रिजर्व जो आपके पास है। इंडिया में हर साल जो इन्वेस्ट होता है वो तकरीबन 90 से लेकर $100 बिलियन होता है हर साल। कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इंडिया को ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है नवाज शरीफ का पैसा। आप माफ करिएगा मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कर रहा हूं। आप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज बेच के आप इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा पैसा नहीं है। तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ ने, वो पाकिस्तान में एक्चुअली पैसे का पता नहीं लोगों को कि असली पैसा होता क्या। ठीक है, अब हम बोले बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो जैसे यूएई ने करी, सऊदी ने करी 50 बिलियन 70 बिलियन, तब थोड़ा सा मजा आएगा। 100 बिलियन का बोला इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा लगता है। नवाज शरीफ ने करी, कितनी करी? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। मैडम, जो चांदनी चौक जो दिल्ली में है ना, पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक में जो वेयरहाउस का जिस तरह बिजनेस है ना, जिसका हार्डवेयर की दुकान है जिसकी, 100 करोड़ तो उसकी औकात है। तो ये सब हाँ, ये पाकिस्तानी भूल जाए कि नवाज शरीफ ने इन्वेस्टमेंट कितना। मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, आप दिल पे हाथ रखिए, कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास? कितना है आखिर? कितना होगा उसके पास? $1 बिलियन, $2 बिलियन? दिस इज पॉकेट चेंज, ये रेजगारी है, चिल्लड़ है हमारे लिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पैसे से। अगर इन्वेस्टमेंट करिए ठीक है, कल निकाल ले हमारी तरफ से, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन यहाँ पे तो यही प्रेशर है क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इस वजह से भारत जो है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ का साथ देता है ना। कभी जरदारी साहब का नाम नहीं सुना, किसी और लीडर का नाम नहीं सुना। हाँ, अल्ताफ हुसैन को, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उनका नाम जरूर आप लोग लेते हैं, उनको आप जरूर शोध में बिठाते हैं। लेकिन साथ वो भी जोड़िएगा जो आप वहाँ के लीडर, तो मैं नहीं कहूँगी बलूचिस्तान के, लेकिन जो बलूचिस्तान से भागे हुए लोग हैं, उनको क्यों आप बिठा के बात करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, ठीक है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, ये सब पाकिस्तानी फौज के प्यादे हैं। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी आयूब खान लेकर आया था, आयूब खान को डैडी बोलते थे वो। ठीक है, नवाज शरीफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब का 1983-84 में फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था। किसने लगाया था? ज़ियाउल हक ने। बीवी बेनजीर भुट्टो को कौन लेकर आया? तो ये सब ना, ये जो हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान में कि साहब जमहूरियत है, जमहूरियत है, आपके जितने भी जमहूरियत के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, जिनको आप बड़े बड़े मानते हैं, वो सब फौज की GHQ रावलपिंडी की पैदाइश है। पहले मैंने नाम भी बता दिया आपको ना।
सही। दूसरी चीज है कि आप ये कहते हैं कि मैं वही फिर बाद में कहता हूँ, पाकिस्तानी को थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि नवाज शरीफ आपका दोस्त है। हमारे 527 ऑफिसर्स एंड मेन, राइट, lay down their lives in the service of the motherland in Kargil. कारगिल में हमारे 527 वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, राइट। आपने एटमी धमाके करे, उस समय नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो हमारा दोस्त कहां से हो गया? तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यह भी कहना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं ना पैसे डाले इंडिया में, इन्वेस्ट करे, इनको शायद पता नहीं है कि पैसे होते क्या हैं। हिंदुस्तानी मुल्क में मैं बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि उसने, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ ने इन्वेस्ट करे भी, तो कितने करे? मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कितने करे हैं, कितने नवाज शरीफ के पास? नवाज शरीफ का पूरा खानदान, उनकी सारी कंपनियां, उनकी सारी फैक्ट्री, सारे बैंक अकाउंट लंदन में, दुबई में, अमेरिका में, जहां पर हैं, सब कुछ बेच के अगर वो इंडिया ले आए ना, सब कुछ, और बोले कि जी इंडिया में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है। ये हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट आती, जब आप बोलेंगे साहब 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तब थोड़ा सा मजा आएगा, या 70, 80, 100 बिलियन की बात, या फिर अगर 1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट हो, राइट, और वो करे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे करी है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो करे फेसबुक, वो करे गूगल, फिर मजा आता है। फिर 1 बिलियन की औकात नहीं है उसमें, फिर उस ब्रांड की है जिसकी वजह से लोग 100 बिलियन उसके पीछे डालेंगे। अच्छा, आपने बोला साहब आप अपने YouTube प्रो, एक तो ये सब लोग समझते हैं डिफेंसिव ऑफेंस, मेरा नहीं है भाई, वैभव का है वो, मेरा, मैं तो उसमें गेस्ट हूँ। हाँ, ज्यादातर मेरे उसमें वीडियोस हैं। वो चुपे रहते, सब बुरा भला लोग आपको कहते हैं, वैभव जी सामने नजर नहीं आते ना, तो वो सारे अटैक्स जो है आपके ऊपर होते हैं। ये वैभव है बदमाश, ये वैभव का चैनल है, डिफेंसिव ऑफेंस है, मेरा नहीं है। और मैं पता है ज्यादा क्यों आता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस में, क्योंकि वैभव मेरे घर के पास रहता है। 5 मिनट के रास्ते में गाड़ी पकड़ के फोन कर देगा, मैं आ रहा हूँ घर पे, या मुझे बोलेगा आप आ जाओ। तो हमारे लिए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, तो वो भी एक रीजन है कि मतलब फट से हो जाता है वीडियो ना, तो वरना बाकी के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं दिल्ली से ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इट्स वेरी क्विक हियर, तो वो भी हो जाता है। प्लस वैभव के साथ एक अच्छा तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम लोग जो फॉर्मेट है डिफेंसिव ऑफेंस का, वो ये फॉर्मेट है ही नहीं बहस का, इट इज अ सिंगल पर्सन टॉकिंग, राइट। तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है डिफेंसिव ऑफेंस की, वो वैभव कंट्रोल करता है, वो मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, वो वैभव का चैनल है। तो वैभव मुझे सिर्फ टॉपिक बता देगा कि सर आपको ये बोलना है, तो मैं उस पर बोल दूंगा, या आपको इस पे बोलना है, इस पे बोल दूंगा। सो कभी कभी बोल देगा कि अच्छा ठीक है, हरबयार मरी से इंटरव्यू कर देंगे, या अल्ताफ भाई के साथ इंटरव्यू कर देंगे। अच्छा, फिर आपने बोला कि साहब जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, आप उनका इंटरव्यू करते हैं। मैडम, हम तो सिर्फ इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों ने तो पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिलानी को देने के लिए बुला दिया, जो गिलानी ने मना कर दिया। हमने कौन सा भारत रत्न दे दिया हरबयार मरी को, या फिर अल्ताफ हुसैन को? हमने कौन सा क्या कर दिया? हम तो यूट्यूब चैनल पे ही इनवाइट कर रहे हैं ना।